सोचो एक दिन सुबह उठते ही आपका फोन ना मिले, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट सब बंद हो जाए। जरा सोचो आपको कैसा लगेगा। आज के टाइम पे एक कॉफी के बिना शायद लोग जी लेंगे, लेकिन फोन के बिना इम्पॉसिबल लगता है। और ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा किस जनरेशन में है? जी हाँ दोस्तों, जेन ज़ी, जो 1997 से 2012 के बीच में पैदा हुए हैं। एक रीसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एवरेज जेन ज़ी यंगस्टर दिन के 7 घंटे अपने फोन पे स्पेंड करता है। 7 घंटे मतलब आपके दिन का 1/3 हिस्सा सिर्फ स्क्रीन पे जाता है। और शौक की बात तो ये है कि एक हार्वर्ड स्टडी कहता है एक्सेसिव फोन यूज करना और ड्रग्स लेना दोनों एक ही समान है। चलिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते। दिल्ली की 19 साल की कॉलेज स्टूडेंट रिया कहती है, मैं सुबह उठते ही फोन चेक करती हूँ, बिना स्क्रॉल किए मैं सही से उठ नहीं पाती हूँ और ना ही मुझे नींद आती है। डॉक्टर्स का कहना है इस तरह का बिहेवियर एक डोपामिन लूप क्रिएट करता है। मतलब जब आपको एक न्यू नोटिफिकेशन मिलता है, ब्रेन में छोटी सी खुशी जैसी करंट आ जाती है और आपको ज्यादा फोन देखने का मन करता है। लेकिन एक्सेसिव मोबाइल यूज करने का साइड इफेक्ट्स क्या है? इसका हमारे दिमाग के ऊपर क्या असर पड़ता है? फोन एक तरफ और हमारी हेल्थ एक तरफ। लेकिन आज के टाइम पे हम फोन को हेल्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते। जेन ज़ी जो दुनिया की सबसे कनेक्टेड जनरेशन है, वही सबसे ज्यादा वल्नरेबल भी है। आज हम बात करेंगे मोबाइल फोन एडिक्शन के साइड इफेक्ट्स और प्रॉब्लम्स के बारे में। एंड बिलीव मी, ये प्रॉब्लम सिर्फ एक बैड हैबिट नहीं बल्कि एक हेल्थ क्राइसिस भी बन चुकी है। सबसे पहला इफेक्ट पड़ता है मेंटल हेल्थ पे। एक 2025 की मेटा एनालिसिस रिपोर्ट कहता है कि इंडिया के 7,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स में 59% को मॉडरेट नोमोफोबिया है और 14% को सीवियर नोमोफोबिया। मतलब अगर फोन दूर चला जाए तो एंजाइटी, घबराहट और डर और मिसिंग आउट इंस्टेंटली ट्रिगर हो जाता है। जैसे कि मैंने बताया, ये एक डोपामिन ट्रैप है। जब भी कोई नया नोटिफिकेशन मिलता है, ब्रेन में एक छोटी सी खुशी होती है और जब नहीं मिलती तो छोटी सी उदासी। ये लूप बार बार रिपीट होता है और दिमाग थक जाता है। दूसरा बड़ा साइड इफेक्ट है स्लीप डिस्टर्बेंस। एक स्टडी कहता है कि जो लोग बेड टाइम पे फोन यूज करते हैं, उनकी नींद की क्वालिटी 50% तक गिर जाती है। मोबाइल के स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट से मेलाटोनिन हार्मोन ब्लॉक हो जाता है, जो स्लीप साइकिल को कंट्रोल करता है। और इसका रिजल्ट रात भर स्क्रॉल करना, देर तक जागना, सुबह उठना मुश्किल हो जाता है, दिन भर थकान रहता है। और जेन ज़ी के केस में 70% स्टूडेंट्स एडमिट करते हैं कि वो रात को फोन चेक करने के लिए जागते हैं। मेंटल हेल्थ के बाद आइए बात करते हैं फिजिकल हेल्थ की। फोन हमेशा झुक के यूज करने से गर्दन और स्पाइन पे प्रेशर पड़ता है। ड्राई आईज एंड आई स्ट्रेन। स्क्रीन टाइम ज्यादा होने से आंखों में जलन और ड्राई आईज कॉमन हो गया है। और तीसरा दोस्तों, ओबेसिटी रिस्क। फिजिकल एक्टिविटी कम होने की वजह से वेट गेन और लाइफस्टाइल डिजीज बढ़ रहे हैं। मेडिकल साइंस की भाषा में इसे सेडेंटरी लाइफस्टाइल ट्रैप कहा जाता है, जिसमें आप एक्टिव काम और स्क्रोलिंग ज्यादा करते हो। इस एडिक्शन का एक और बड़ा साइड इफेक्ट है प्रोडक्टिविटी लॉस। एक सर्वे कहता है कि स्टूडेंट जब स्टडी के दौरान फोन यूज करते हैं, उनका फोकस 30% से ज्यादा नीचे गिर जाता है। इस बात को एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझो। बेंगलोर का 21 साल का स्टूडेंट रोहित कहता है कि मैं 5 मिनट के लिए फोन उठाता हूं और मुझे पता ही नहीं चलता कब 1 घंटा निकल जाता है। ये एक कॉमन साइकिल है जिसकी वजह से ग्रेड्स, वर्क परफॉर्मेंस और करियर ग्रोथ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। मोबाइल एडिक्शन का एक और हिडन प्रॉब्लम है रिलेशनशिप्स और सोशल लाइफ। दोस्तों के साथ मिलने के बावजूद सबका ध्यान फोन पे होता है। फैमिली डिनर में साइलेंस होता है बट नोटिफिकेशन की आवाज चलती रहती है। इमोशनल बॉन्डिंग वीक हो जाती है क्योंकि हम रियल इमोशन के बजाय इमोजीज यूज करने लगे हैं। एक और रिसर्च कहता है कि हाई फोन यूजेज लोनलीनेस को बढ़ाता है क्योंकि वर्चुअल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है लेकिन रियल कनेक्शन बहुत ही वीक हो जाता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम डिजिटल स्लैवरी। सोचिए कि आप अपने फोन को कंट्रोल कर रहे हो या फोन आपको कंट्रोल कर रहा है। सोशल मीडिया एप्स स्पेशली डिजाइन किए गए आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम लगाने के लिए। रील्स का इन्फिनाइट स्क्रॉल, वो एंडलेस फीड और नोटिफिकेशन का डोपामिन हिट, ये सब एक प्लान्ड ट्रैप है। ये सिर्फ एडिक्शन नहीं, एक साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन भी है।